हेलो फ्रेंड्स, हमने ध्यान और ऊर्जा सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ में हमने बताया है कैसे ऊर्जा को जगाना है, कैसे उसका रूपांतरण करना है, कैसे वर्तमान में केंद्रित करना है और ऊर्जा को सही डायरेक्शन कैसे देना है। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं और आज समझते हैं कि ऊर्जा हम कहाँ बर्बाद करते हैं और क्यों बर्बाद होती है और उसको हम अपनी ऊर्जा को सेव कैसे करें, संरक्षित कैसे करें। थोड़ा थोड़ा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारी ऊर्जा कैसे बर्बाद होती है और हम हमेशा थके हारे, कम ऊर्जा और एकदम उदास, चिंताग्रस्त, ये सब क्यों हमें महसूस होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी कहाँ खर्च होती है और हम इसे कैसे संरक्षित करें, कैसे अपनी एनर्जी को सेव करें ताकि हम गहरे से गहरे ध्यान के आयाम को जान सकें। सांसारिक कार्यों को करते हुए हम अपनी ऊर्जा को ध्यान मार्ग में अपनी और गहराई के तल में ले जा सकें। संसार और आध्यात्मिक जर्नी अलग अलग नहीं है। हमें ऐसा दिखाया गया है कि ये दो जर्नी अलग है, लेकिन जर्नी हमारी एक ही है। हमारी जीवन यात्रा एक ही है। प्राचीन संत महात्मा ने इसे दो में विभाजन कर दिया है कि सांसारिक यात्रा अलग है और आध्यात्मिक यात्रा अलग है, लेकिन मेरा अनुभव यही है कि जीवन यात्रा एक ही है। इसी में आपको संसार में रहते हुए अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक यात्रा में लगाना है, कुछ भी अलग नहीं है। अब उसको समझने के लिए हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। अपनी ऊर्जा को कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए और सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च होती। प्रति पल हमारी ऊर्जा बन रही है, खर्च हो रही है, बन रही है, खर्च हो रही है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी वहाँ खर्च होती है जहाँ हम प्रेजेंट में नहीं रहते। जब भी हम वर्तमान में नहीं रहेंगे, कोई भी कार्य वर्तमान में करते वक्त उस वक्त उपलब्ध नहीं है, तो हमारी ऊर्जा डबल स्पीड से खर्च होती है। सपोज़ हम इस वक्त खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं ऑफिस का, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। एक तो खाने में ऊर्जा खर्च हो रही है और दूसरा भागने की चिंता लगी है कि हमें ऑफिस जाना है, हमारा ये काम छूट गया, वो करना है। 10 तरह की हमारे मन में चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। 2 क्षण के लिए भी हम वही कार्य में जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसमें उपलब्ध नहीं रहते। हमको अगर ऑफिस में हम बैठे हैं तो हमें घर की चिंता सताती है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उस वक्त उपलब्ध नहीं है। खाना खाते वक्त, सोते वक्त, कार्य करते वक्त अगर हम 100% उस वक्त मौजूद रहें, हमारे मन में कोई और ख्याल नहीं चले, तब हमारी ऊर्जा एक वर्तुलाकार हो जाती है और हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होती और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा सोचने में खर्च होती है। प्रति क्षण हम बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे रहते हैं। हम सोते सोते भी हम सिर्फ विचार ही करते रहते हैं। हमारा मन विचार में संलग्न रहता है। नॉन स्टॉप ये प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा सोचने में खर्च होती है। तीसरा पॉइंट, सोचने से भी ज़्यादा हमारे बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि नॉन स्टॉप हम बोले जा रहे हैं, बेमतलब बोले जा रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरत हो तो हमें 1% ही ज़रूरत है बोलने की, उससे ज़्यादा हम ज़रूरत नहीं है हमारे आम जीवन में बोलने की, लेकिन 99% हम बेफिजूल बोलते ही जा रहे हैं। कुछ न कुछ सोचते जा रहे हैं, कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं। 4-5 जन इकट्ठे हुए और कुछ न कुछ बातें चली जा रही है। मतलब दिन भर से शाम तक कभी भी ऑब्जर्व करें हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है और कहाँ हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। ये एनालिसिस तो हम सबको खुद ही करना होगा। तो पहला, कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ हम संपूर्णता से नहीं करते। दूसरा, हम अत्यधिक सोचते रहते हैं। तीसरा, अत्यधिक बोलते रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और समझें तो हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा को संरक्षित और सेव कर सकते हैं। हमारे जीवन में तनाव क्यों आता है? अत्यधिक सोच विचार से। हमारे जीवन में जो चिंता, विषाद, कोई भी प्रकार की चिंता या विचलित होना,
सिर्फ बेफिजूल सोचने के कारण हम ग्रसित होते हैं। इस वक्त जो भी कर रहे हैं हम उसमें खुश है ही नहीं, संतुष्ट है ही नहीं। हर पल हम कुछ न कुछ सोचे जा रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। हमारा मन ये एक भाग दौड़ में चलते ही रहता है, क्योंकि उसी तरह से उसको डायरेक्शन दिया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने ऊर्जा को सही डायरेक्शन कैसे देना है ये समझाया है, उसको अवश्य देखिएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब अपनी ऊर्जा को हमें सेव कैसे करें, सुरक्षित कैसे करें और बढ़ाएं कैसे, 2-3 बातें इससे भी समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात, मौन रहना सीखें। कम से कम बोलना स्टार्ट कर दें। अगर धीरे धीरे हम मुख से मौन रहेंगे तो एक दिन अवश्य मन से मौन रहने की कला भी सीख जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग तो हमें स्थूल शरीर से ही करनी होगी, तब जाके हम स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा कर पाएंगे। दूसरी बात, ध्यान स्टार्ट करें। अपने मन का ऑब्जर्वेशन करें कि कहाँ हम फिजूल सोच विचार करते रहते हैं। धीरे धीरे इसकी अभ्यास करें। रोज़ आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी 5-10 मिनट मिले उसमें अपने मन को ऑब्जर्व करें कि कहाँ हम फिजूल बातें सोचते रहते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट ध्यान में नहीं बैठा जाता तो एक कॉपी पेन लें, रोज़ रात को या जब भी दिन भर में समय मिले 5-10 मिनट बैठें और उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं 1 घंटे की पूरी प्रक्रिया उस कॉपी में लिख दें। तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना ज़्यादा अत्यधिक नकारात्मकता सोचते रहते हैं, फिजूल की बातें सोचते रहते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, धीरे धीरे ये अभ्यास करें या इस चीज़ की आदत डालें कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसको संपूर्णता से करें, पूरे प्राण उड़ेल दें, 100% होके करें। अगर आप बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलें, सुन रहे हैं तो 100% सुनने की आदत डालें। अगर आप खा रहे हैं तो 100% खाने की आदत डालें। धीरे धीरे जो भी कार्य करेंगे उसकी पूर्णता से वो कार्य करेंगे, उस वक्त उपलब्ध रहेंगे, वर्तमान में उपलब्ध रहेंगे। तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खर्च होना कम हो जाएंगी और वैसे ही ऊर्जा वर्तुलाकार होती है, कहीं खर्च नहीं हो रही होती है, तो अचानक से एक ऊर्जा का भंडार आपके अंदर बनने लगता है और आप अपने गहराई में आप चलते चले जाते हैं और आपको अपने गहरे से गहरे आयाम तक पहुंचने में आसानी होती है। तो ये 2-3 बातें हमेशा ध्यान रख लेना चाहिए। एक और बात, चौथी, जो सबसे अहम बात, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हम बहस करने में खर्च करते हैं। मैं तू की लड़ाई ये चलती ही रहती है। कोई भी खुद को किसी से कम नहीं समझता। हर वक्त एक तरह की कलह हम करते रहते हैं। अगर कोई भी बात पे आर्गुमेंट हो जाती है तो हम उसको इतना ज़्यादा ऊर्जा दे देते हैं कि अपनी ऊर्जा हम बर्बाद कर लेते हैं। बहस, कलह, कलेश, इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा नष्ट होती है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने छोटे छोटे आपको बताए हैं, तो इन पे गौर करिएगा। हर इंसान की जर्नी अलग है। कहाँ आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं या आपको ही सोचना है, आपको ही खोजना है, फिर उस हिसाब से आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो कुछ समय निकाल कर चिंतन मनन करें, एक कॉपी पेन में लिखते रहें। 10-15 दिन, 1 महीने में सर्कल बन जाएगा कि आप कहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना ऊर्जा कैसे बचाना है। सबसे अच्छा आइडिया यही है कि खुद एनालिसिस करें, खुद समझें, तभी आप उसको बचाने में सक्षम हो पाएंगे और आपका ध्यान का एक यात्रा, जर्नी भी इसी तरह स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा। धन्यवाद।